अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आप भी आमिल तमील व तंजील यानी लोडिंग अनलोडिंग का टेस्ट देना चाहते हैं सेंटर में जाके, जिसे हम नेपटेक टेस्ट भी कहते हैं, तकामुल टेस्ट भी कहते हैं। बहुत से लोग परेशान थे कि ये टेस्ट पास नहीं हो रहा, लोग बार बार फेल हो रहे थे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं वो 15 प्लस क्वेश्चन जिनको आप अच्छी तरीके से याद करके सेंटर के अंदर जाएं, और आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप कंप्यूटर टेस्ट में फेल नहीं होंगे। वो जितने भी क्वेश्चन है आज आपके साथ मैं इधर ही शेयर करूंगा। ये टेस्ट कैसे लिया जाता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव टेस्ट की इंफॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जैसा हमारे पास इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और जितने भी टेस्ट आए हैं वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक नेपटेक की अपॉइंटमेंट का टोकन लेना है। ये टोकन 16,000 से ज्यादा किसी भी एजेंट को आपने पैसे नहीं देने हैं। लोग 18 से 20,000 लेते हैं, आपने 16,000 से ज्यादा पैसे किसी को नहीं देने। अगर 16,000 से ज्यादा किसी ने आपसे मांगे हैं तो हम आपको 16,000 का टोकन निकाल के देंगे किसी भी। उसके बाद ये टोकन, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये तीनों लेके जाने हैं आपने सेंटर में। सेंटर के बाहर आप अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले को ये अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे, वो आपको अंदर ले जाएगा, अंदर आपकी चेकिंग होगी। उसके बाद आपको कंप्यूटर हॉल में बिठा दिया जाएगा। कंप्यूटर हॉल में बिठा दिएगा, वहां पे आपने कैटेगरी आएगी कि आप ये टेस्ट उर्दू में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। वहाँ आपने उर्दू मुंतखब करनी है। उर्दू मुंतखब करने के बाद ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ही हमारे कुछ कैंडिडेट्स के कंप्यूटर पे आए हैं और जो हमने इनको नोट किया है और आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है लोडिंग अनलोडिंग नेपटेक टेस्ट की हमारे पास शीट है। सवाल नंबर 1 है, अगर आपका काम कोई दूसरी टीम मुदाखलत करे तो आप क्या करेंगे? ए बी सी डी, किसी के 4 जवाब होंगे और किसी के 2 जवाब होंगे। ठीक है, तो इनमें से 4 जवाब में से आपने एक जवाब देना है, टिक करना है। इन नंबर ए है, इनसे खुद बात करेंगे, काम छोड़ देंगे, सुपरवाइजर को इतला देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब नंबर सी है, सुपरवाइजर को इतला देंगे। नंबर 2 है हमारे पास, टीम वर्क में अगर आप जरूरत हो तो आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे, पहल करके मौसर अंदाज में काम करेंगे, दिल करेगा तो काम करेंगे, सुपरवाइजर से पूछेंगे। इसका जवाब नंबर बी है, पहल करके मौसर अंदाज में काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है, एक डब्बे की तस्वीर दी गई है जिस पर अप लिखा था। पूछा गया था कि ये किसका इशारा है? तो ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं। तो इसका जवाब नंबर बी है, ऊपर। अप का मतलब ऊपर। जब आप गाड़ी लोड करते हैं, सवाल नंबर 4, तो क्या ओवरलोडिंग करेंगे या गाड़ी की गुंजाइश के मुताबिक जो है वो वजन रखेंगे? ये आप कॉमन सेंस का सवाल है, तो आप देख लें। इसका जवाब नंबर बी है, गाड़ी के मुताबिक मुनासिब वजन रखेंगे। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 है, अगर आपको छोटा सा भी काम करना पड़े तो आप प्रॉपर सेफ्टी से करेंगे? इसका 2 जवाब है, हाँ या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। नंबर 6 सवाल हमारे पास, ये किस चीज का निशान है? शूज का, पाँव का, सेफ्टी शूज का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब नंबर सी है, सेफ्टी शूज का। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें निशान बने होते हैं, जिस तरह के ये निशान है। ये निशान इलेक्ट्रिसिटी का है, दुरुस्त है या गलत है? तो इसका जवाब नंबर ए है, दुरुस्त है। क्या जानवरों और दूसरे सामान को एक तरह लोड करेंगे? मतलब कि जानवर और दूसरी भी कोई भी सामान हो वो हम एक तरह लोड करेंगे? तो इसका मतलब है नहीं, जानवरों को अलग तरीके से लोड किया जाता है। सवाल नंबर 9 है, एक कार्टन के अंदर कोई चीज टूट जाए तो कैसे चेक करेंगे? एक विजिबल लाइट होती है, उससे चेक करेंगे, खाली और खोखली सतह तलाश करके, मतलब कि खाली जगह जहाँ से तलाश करके वहां से इसको चेक करेंगे। ये या फिर नंबर सी है, दिए गए ए और बी दोनों। तो इसका जवाब है दिए गए ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 10, ये किस चीज का निशान है? लोडिंग का, अनलोडिंग का, फोर्कलिफ्ट का? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, लोडिंग अनलोडिंग का। सवाल नंबर 11 है, कितनी डिग्री पर एनिमल्स को गाड़ी में लोड करना है? जो जानवर होते हैं इनको कितनी डिग्री पर गाड़ी पे लोड करते हैं? तो इसका जवाब नंबर सी है, 26 डिग्री पे। सवाल नंबर 12 है हमारे पास, ये निशान किस चीज का है? सेफ्टी हेलमेट, कवर ऑल, सेफ्टी ग्लव्स, नो एंट्री। तो इसका जवाब नंबर सी है, सेफ्टी ग्लव्स। सवाल नंबर 13 हमारे पास, जल्दी के काम के लिए सेफ्टी को बाईपास करेंगे या नहीं? मतलब कि सुपरवाइजर आपको कहता है कि आप जल्दी से ये काम करोगे तो आप सेफ्टी को बाईपास करोगे या नहीं? तो इसका मतलब है नहीं। ऑप्शन नंबर
सवाल नंबर 14 है, वजन उठाते वक्त कमर को सीधी रखना क्यों जरूरी है? चोट कम लगे, वजन आसानी से उठाए, कमर को चोट ना लगे। ऑप्शन नंबर सी जवाब है इसका, कमर को चोट ना लगे और जिस्म का तवाज़ुन दुरुस्त रहे। सवाल नंबर 15 है, सामान रखते वक्त स्टैकिंग कैसे करते हैं? मतलब जब आप सामान रखते हैं तो स्टॉक जो होता है उसको कैसे रखते हैं? नीचे हल्के सामान रख के ऊपर भारी सामान, ए बी है नीचे भारी सामान ऊपर हल्का सामान, ताकि नीचे वाले सामान को खराब ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, आमिल का सबसे पहला फर्ज क्या है? जल्दी काम करना, सामान को नुकसान पहुंचाना, हिफाजत को यकीनी बनाना, आराम करना। तो इसका जवाब नंबर सी है, हिफाजत को यकीनी बनाना। टीम वर्क के दौरान कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? इसका जवाब नंबर बी है, दूसरों को आगाह करने के लिए। ठीक है, ए है वक्त ज़ाया करने के लिए, सी है शोर मचाने के लिए। तो इसका जवाब नंबर। उसके बाद हमारे पास एक और सवाल है, ये जो सवाल हैं वो आगे पीछे हैं, थोड़े से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये निशान किस चीज़ का है? ये सेफ्टी हेलमेट का है, ओवरऑल का है, सेफ्टी ग्लव्स का है, तो इसका है ये सेफ्टी हेलमेट का। एक और सवाल हमारे पास, सेफ्टी से काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब ये सेफ्टी से कौन कौन काम के लिए जिम्मेवार होता है? तो इसका ए जवाब है सुपरवाइजर की, बी है सेफ्टी ऑफिसर की, सी है तमाम काम करने वाले अफराद की, डी है सिर्फ वर्कर की। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, तमाम काम करने वाले अफराद की। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास, कितना वजन एक आदमी महफूज तरीके से उठा सकता है? जो एक आदमी होता है वो कितने जो है वजन उठा सकता है? तो इसका जवाब नंबर सी है, 25 से 30 किलोग्राम। सवाल नंबर 1 और हमारे पास, हैंड ट्रॉली या प्लेट ट्रक किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जो जैक ट्रॉली होती है जिससे मैनुअल हैंडलिंग करते हैं, वो किस लिए इस्तेमाल होती है? ठीक है, इसका जवाब नंबर हमारे पास है बी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, और भी इसके जवाब हैं, तो आपने सोच समझ के ये जवाब देने हैं। ये तकरीबन 15 से प्लस क्वेश्चन है जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। और जब ये आप कंप्यूटर टेस्ट देंगे तो आपके पास स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि आपका टेस्ट जो है वो पास हो गया है। तो एक आदमी वहाँ पे होगा जो आपको बताएगा कि आपका टेस्ट पास हो गया है। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए ले जाया जाएगा अलग रूम में, अलग एक हॉल में। अब बहुत सारे लोग वहाँ पे सोशल मीडिया पे ट्रॉली चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये वो कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोडिंग अनलोडिंग में सिर्फ आपसे एक सामान, मतलब मिसाल के तौर पर एक बोरी उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होगी। ठीक है, और इसका कोई ऐसा नहीं है कि वहां से ड्रम उठाएंगे, ये उठाएंगे, वो उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। त्रोड़ा नुमा चीज होगी, ठीक है, जिसका वजन होगा 20 किलो, वो एक जगह से उठाएंगे और दूसरी जगह वहां पे रख देंगे। ये है प्रैक्टिकल। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग है। ठीक है, ये आप दे देंगे, फिर आपका नाम वगैरह सब एंट्री करके आपको कहेंगे ठीक है आपका नेपटेक टेस्ट हो गया, और आप 3 से 4 घंटे के बाद ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब 3-4 घंटे के बाद आप देखते हैं आपका नेपटेक रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन हो जाता है, तो आप उसकी जो है PDF निकाल लेते हैं, अपने एजेंट को दे दें, और आपका इस तरीके से नेपटेक लोडिंग अनलोडिंग का टेस्ट होता है और इसी तरीके से पास भी होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।